नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अप्रैल बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोन सस्ते हो सकते हैं, मौजूदा ईएमआई भी कम होगी। स्काईमेट का अनुमान, इस बार सामान्य ही रहेगा मानसून। ट्रंप बोले, कई देशों ने हमें लूटा, अब हमारी बारी। पीएम मोदी ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी प्रमुख दादी रतन मोहिनी की अंतिम यात्रा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% थी, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं, वहीं ईएमआई भी घटेगी। नए वित्त वर्ष में आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 की फरवरी में हुई आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अनुमान जताया है कि इस साल देश में मानसून सामान्य रहेगा। एजेंसी के मुताबिक 80% से ज्यादा संभावना है कि मानसून सामान्य या उससे अधिक रहेगा। इधर देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में अप्रैल के पहले हफ्ते से ही लू का असर तेज होता जा रहा है। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्से हीट वेव की चपेट में हैं। दिल्ली में 15 साल बाद अप्रैल में तापमान 40 डिग्री के पार गया है। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में मंगलवार को 47 डिग्री तापमान रहा। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। यह आज यानी 9 अप्रैल से लागू हो गया है। इसका मतलब है कि अब से अमेरिका पहुंचने वाले चीनी सामान दोगुने दाम से भी ज्यादा कीमत पर बिकेंगे। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में कहा कि टैरिफ की जो भी कोई आलोचना कर रहा है वह बदमाश और धोखेबाज है। उन्होंने तब नहीं सोचा था जब अमेरिका ने 90,000 कारखाने खो दिए थे। हम टैरिफ से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 तक अमेरिका को हर साल टैरिफ से $100 बिलियन की कमाई होती थी। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अहमदाबाद एवं जैन समाज की ओर से आज दुनिया के 108 से अधिक देशों में विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने नवकार महामंत्र का जाप किया। इधर गुजरात के अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात सहित पूरे भारत में जैन समाज की ओर से नवकार महामंत्र का जाप किया जाएगा। ब्रह्मकुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी के मंगलवार को हुए निधन के बाद बुधवार सुबह उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। आबू रोड के शांतिवन से शुरू हुई अंतिम यात्रा माउंट आबू पहुंचेगी। माउंट आबू में संस्थान के विभिन्न केंद्रों पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। इस दौरान माउंट आबू के स्थानीय लोग भी दादी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यात्रा के बाद पार्थिव शरीर पुनः आबू रोड के शांतिवन लाया जाएगा। उनके निधन पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शोक व्यक्त किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यपालों ने भी दुख जताया है। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही कार्रवाई में जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की टीम को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सिरसी रोड इलाके में जेडीए करीब 2.5 किलोमीटर के एरिया में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा है। बुधवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। यहां रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह के मकान का भी कुछ अवैध हिस्सा तोड़ा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओपीटी को खत्म करने के लिए अमेरिकी संसद कांग्रेस में एक नया बिल पेश किया गया है। इससे अमेरिका में पढ़ने वाले 3 लाख भारतीय छात्रों समेत दुनिया भर के छात्रों की चिंता बढ़ गई है। ओपीटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो F1 वीजा पर अध्ययन करने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति देता है। मगर ये बिल पास हो जाता है तो छात्रों को F1 वीजा पर काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, लेकिन राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में 40% से ज्यादा अंक आने पर ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इससे कम मार्क्स आने पर स्टूडेंट को स्कूल में ही फिर से एग्जाम देना होगा। स्कूल एग्जाम में भी इससे कम मार्क्स आए तो इन स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लास में बैठना होगा, जहां इनका शैक्षिक स्तर सुधारा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 33% से अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा।
पाली एसीबी प्रथम चौकी ने मंगलवार देर रात को कार्यालय उप कोषाधिकारी रानी के वरिष्ठ सहायक भुंडा राम को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा एवं सह आरोपी यूडीसी दिनेश बावल उप कोषाधिकारी उप कोष रानी को गिरफ्तार किया है। एसीबी चौकी पाली प्रथम चौकी के एएसपी धर्मेंद्र डुकिया ने बताया कि भुंडा राम वरिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी की मां के नाम फैमिली पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन जमा करवाने की एवज में 6,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांगने की शिकायत मिली थी, जिस पर एसीबी चौकी पाली प्रथम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र डुकिया में टीम के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई की गई। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ने विमल पान मसाला में केसर होने का भ्रमित प्रचार करने की याचिका को लेकर कोटा कंज्यूमर कोर्ट में जवाब दे दिया। तीनों एक्टर्स ने कहा कि सभी तथ्यात्मक कथन निजी ज्ञान जानकारी के आधार पर सही और सत्य हैं। जवाब में यह भी लिखा कि कोटा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को इस मामले को सुनने का अधिकार नहीं है। दरअसल कोटा के सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता इंद्रमोहन सिंह हनी ने धारा 79 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 13 नवंबर 2024 को याचिका दायर की थी। इनकम टैक्स चोरी के मामले में हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट को भी एक सबूत के रूप में मानते हुए कारोबारी की याचिका को खारिज कर दिया है। जोधपुर के कारोबारी ने जयपुर में खरीदी प्रॉपर्टी को खातों में नहीं दिखाया था। विभाग को जांच के दौरान एक मोबाइल में 4,52,62,000 के लेन देन के सबूत मिले थे। साथ ही जांच में सामने आया था कि कारोबारी 1 लाख रुपए को एक फाइल और 100 ग्राम गोल्ड बार जैसे कोड वर्ड इस्तेमाल करके बेचने की कोशिश करता था। अलवर कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला बुधवार सुबह जलदाय विभाग की टीम के साथ शहर, कॉलोनी व मोहल्लों में पेयजल सप्लाई व सफाई का जायजा लेने पहुंच गई। यहां आमजन से पेयजल आपूर्ति और सफाई को लेकर बात की। कुछ लोगों ने पुराने मोहल्लों में पानी की आपूर्ति नहीं होने और सफाई भी अधूरी होने की शिकायत की। कलेक्टर ने कंपनी बाग के गेट नंबर 3 के आसपास मन्नी का बड़, नरुका कॉलोनी बस स्टैंड, शिवाजी पार्क 5, दिल्ली दरवाजा क्षेत्र, विकास पथ एवं यूआईटी के आसपास के क्षेत्रों में जाकर पेयजल आपूर्ति व साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया व आमजन से फीडबैक लिया। बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड BKESL बिजली बिल भेजने की सुविधा को और आसान बनाने जा रही है। उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कंपनी व्हाट्सएप पर मासिक बिजली बिल भेजने की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी के COO जयंत राय चौधरी ने बताया कि व्हाट्सएप पर बिल भेजने से उपभोक्ताओं को न केवल समय बचेगा बल्कि बिल भी समय पर मिल सकेगा और समय पर ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकेगा। यही नहीं, उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में कंपनी के कैश काउंटर पर जाकर बिल का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। उदयपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां मंगलवार देर रात निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत की शटरिंग गिरने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सरकारी MB हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना रात करीब 11:30 बजे की है, जब एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन भवन की छत भराई से पहले लोहे के सरियों और पाइप लगाए गए थे। तभी अचानक लोहे के झूलते सरिये और पाइप नीचे खड़े मजदूरों पर गिर गए। इनमें 3 मजदूरों के हाथ और पैर पर गंभीर चोटें लगी है। इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इटारसी रेलवे स्टेशन पर कोयंबटूर जबलपुर एक्सप्रेस में हुई चोरी का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। 19 मार्च को पनवेल से जबलपुर जा रहे यात्री संदीप मधुकर के बैग से कीमती जेवरात और मोबाइल फोन चोरी हो गए थे, जिनकी कीमत करीब 26 लाख रुपए थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के बाड़मेर से गिरफ्तार कर लिया है। 52 वर्षीय संदीप ट्रेन के S9 कोच में यात्रा कर रहे थे। इटारसी स्टेशन से पहले वे बाथरूम गए थे और लौटने पर उनका सैमसंग Z Fold 5 मोबाइल और जेवरात गायब मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।